सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं चीज़ों की जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो टॉपिक इज़ सेम मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। ये सीज़न 2 है। इसमें ये है कि हमने उसके रिगार्डिंग फर्दर बात करेंगे। इसमें है क्या कि इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे कि क्यों सीज़न 2 बनाने का ज़रूरत पड़ा। है क्या कि एक वीडियो में अगर हम कवर करते हैं तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं जितना सिनेरियो देख पा रहा हूँ लोग ज़्यादातर चीज़ों पे शॉर्ट्स जो है कि छोटे वीडियो के फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाए। तो पहला रीज़न ये था। दूसरा ये है कि सारी चीज़ें मगअप हो जाती हैं, एक तरह में समराइज हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट नहीं करती हैं, लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, चीज़ें सीख नहीं पाते। तो इट्स बेटर कि हम डिवाइड करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक है वही सेम है। अब इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपने ये जान गए आप कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, कि जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप वर्किंग हैं, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं और जिससे आप डे टू डे रूटीन में जुड़े हुए हैं, उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना है, उन्हीं में आपको सीखना है, उन्हीं में आपको आगे बढ़ना है। ठीक, ये तो होगी मेन चीज़। अब इसके अलावा जो और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, प्रोसेस क्या होगा, तो उसका अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर इसका सॉल्यूशन है वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। अब होता क्या है कि SIP में जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं वो स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं कि वो बहुत तेज़ी फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे, तो वो कहीं ना कहीं देख पाना, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, तो आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा कि आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आप डेली अपनी किताबों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, जो कि ज़रूरी है और जो सही भी है। आप एक वर्किंग प्रोफेशन में हो तो आप अपने जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, चीज़ें हैं, उनमें आप होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका खुद का बिजनेस है, मतलब सारी चीज़ें सारे लोग अपने अपने में व्यस्त हैं। तो उनके लिए जो हमारा मेथड होगा इम्प्लीमेंट करने का, इन्वेस्ट करने का, वो ये होगा, क्योंकि वो ये होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड मतलब कि जो स्टॉक्स हैं उनको पुल अप कर दिया जाता है, मतलब पुल करके सबका एक इकट्ठा करके, जैसे समझ लीजिए कि 4 स्टॉक्स हैं, 4 स्टॉक्स को अगर एक बना के, ठीक है, 4 डिफरेंट फील्ड के भी हो सकते हैं, 4 सेम फील्ड के भी हो सकते हैं, ठीक, उनको एक बना के और उसके बाद उसका पैसा लगाया जाए, तो इसे हम आसान शब्दों में म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन के माने तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आसान शब्द है वो यही है। ठीक, अब होता क्या है कि इन चीज़ों से करना है तो आपका जो फील्ड है आप उससे पहले पकड़ लीजिए, जो आपका समझ लीजिए, उसके बाद आपको उसके रेस्पेक्टिव में म्यूचुअल फंड को उठाना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है। उसका अमाउंट, चीज़ें, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना रहेगा, कितना क्या चीज़ें रहेंगी। होता क्या है, इसके रीज़न भी हैं कि जब आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज कर सकते हैं। सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकरेज या फिर फुल डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करती हैं, वो सारी ये चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो होप आप ये पूरा चीज़ें समझ रहे होंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब मार्केट डाउन हो या अप हो तो भी हम इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका पूरी तरीके से आंसर है यस। क्योंकि जितना वो डाउन होगा, अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप उसको चीज़ों को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में पता होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, आप उससे लिंक कर पाएंगे फिर हमारी इस समय की बातों से। तो उस समय भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि इसका रीज़न आप पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, और उसके बाद आप अपने डिवीज़न में कीजिए, ये नहीं कि एक बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। अब तो 10 के मल्टीपल्स में भी हैं इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं, तो इट्स बेटर कि आप मिनिमम को इन्वेस्ट करें और रेगुलर बेसिस पे करें। जो रेगुलर वर्ड है इसको फोकस करने की ज़रूरत है, कि रेगुलर जब करते हैं आप तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखेगा आपको। अगर आप बड़ा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कभी कभी इरेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेगुलर नहीं है, 6 महीने पे कर दिया, कभी 5 महीने पे, कभी आज कर दिया ज़्यादा, कभी, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना अगर आप एक स्मॉल अमाउंट भी रेगुलर बेसिस पे करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें समझे होंगे। और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग इन दिस वीडियो और इन प्रीवियस वीडियो, यानी कि सीज़न 1 में या फिर सीज़न 2 में, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।